सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम समझेंगे शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन के बीच के गहरे रिश्ते के बारे में। क्या आपको पता है कि आपके शुक्राणु और आपके टेस्टोस्टेरोन के बीच में कितना गहरा रिश्ता होता है? अगर आपकी टेस्टोस्टेरोन का स्तर सही नहीं है तो आपके शुक्राणु की गुणवत्ता खराब हो सकती है, आप निसंतानता, आप पुरुष बांझपन का शिकार हो सकते हो। आज हम इसी के बारे में समझेंगे। हम समझेंगे किस तरीके से आप अपने शुक्राणु की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हो अपने टेस्टोस्टेरोन को मद्देनजर रखते हुए। स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक कि शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन का गहरा रिश्ता क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम समझेंगे। अब देखो, सबसे पहले चीज कि टेस्टोस्टेरोन क्या है। ज्यादातर लोग बस इतना रहता है कि टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो कि पुरुषों में पाया जाता है। क्या आपको उसका रोल पता है कि अगर आपके शरीर में से टेस्टोस्टेरोन निकाल दिया जाए तो आपके शरीर में किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है? जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो पुरुषों के शरीर का हीरो होता है। अब हीरो के बिना क्या लाइफ पॉसिबल हो पाती है? बिल्कुल नहीं हो पाती है। हम उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है टेस्टोस्टेरोन शरीर का चुपचाप काम करने वाला हीरो है। टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष हार्मोन है जो अंडकोश यानी टेस्टिकल्स में पाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि जो पुरुष होते हैं उनका जो टेस्टिकल होता है उनके शरीर से बाहर होता है क्योंकि इसमें शुक्राणु का उत्पादन होता है और वही जो टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन होता है वो भी वहीं से ही होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। यह हार्मोन बिना शोर मचाए कई जरूरी काम करता है। हम उन काम के बारे में समझते हैं कि पुरुष के शरीर में जो टेस्टोस्टेरोन है, जो पुरुष के शरीर का हीरो है, वो काम क्या करता है। तो सबसे पहले कि आपकी मांसपेशियां बनाना, ठीक है। जो पुरुष होते हैं उनकी जो मसल्स होते हैं, आप महिलाओं से कंपेयर करो तो आपको लगेगा आप मतलब इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं होगी, कोई आपको बताए कि मैं लड़का हूं मैं लड़की हूं, आप देख के बता सकते हो ना। तो जो उनका मसल्स होता है, जो बनावट होती है, उसी से पता चल जाता है क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन की देन होती है। आवाज को भारी बनाना, आप आंख बंद करके बता सकते हो कि लड़के की आवाज कौन सी है और एक लड़की की आवाज कौन सी है। वो भी उसका भी काम किसका होता है? टेस्टोस्टेरोन का। सबसे जरूरी शुक्राणु बनाना। तो शुक्राणु बनाने का काम भी कौन करता है? आपका टेस्टोस्टेरोन करता है। इसीलिए टेस्टोस्टेरोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आगे बढ़ते हैं कि शुक्राणु क्या है और क्यों जरूरी है। देखो, शुक्राणु बहुत जरूरी है। शुक्राणु जरूरी क्यों है? क्योंकि शुक्राणु अगली पीढ़ी की चाबी है। अगर शुक्राणु नहीं होगा तो आपकी पीढ़ी ही नहीं बढ़ेगी। तो ऐसा दुनिया में कौन चाहता है जिसकी आगे पीढ़ी ना बढ़े? तो आगे पीढ़ी बनाने के लिए आपका शुक्राणु बहुत जरूरी है और शुक्राणु के लिए आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत जरूरी है। अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो शुक्राणु नहीं होगा, शुक्राणु नहीं होगी तो अगली पीढ़ी नहीं आएगी, तो ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो पढ़ते हैं। शुक्राणु पुरुष प्रजनन कोशिका है। इसका काम है महिला के अंडाणु से मिलकर गर्भधारण की प्रक्रिया शुरू करना, ठीक है। तो क्या लिखा है कि अगर मान लो शुक्राणु नहीं रहेगा तो आगे की पीढ़ी नहीं बढ़ेगी। शुक्राणु का मेन रोल क्या होता है कि जो शुक्राणु होता है वो महिला के अंडाणु जाकर मिलता है और उससे एक नए जीव का क्या होता है? निर्माण होता है। एक आपकी अगली पीढ़ी बनना शुरू हो जाती है। अगर शुक्राणु स्वस्थ नहीं होंगे तो संतान की संभावना भी कम हो सकती है। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपका बेबी हेल्दी हो, इवन आपका बेबी हो, आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो कंसीव कर पाए, उसके लिए आपके शुक्राणु का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और शुक्राणु का स्वस्थ होना आपके टेस्टोस्टेरोन की हेल्थ पे भी डिपेंड करता है। अगर टेस्टोस्टेरोन का स्तर सही नहीं है तो आपके शुक्राणु की गुणवत्ता भी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु क्या है, असली कनेक्शन हम इसका पढ़ते हैं कि मेन कनेक्शन इसका क्या है। कह रहे हैं इन दोनों का रिश्ता सीधा है, गहरा है। टेस्टोस्टेरोन की मौजूदगी में ही शुक्राणु बनते हैं, ठीक है। जो आपके टेस्टोस्टेरोन है उसकी मौजूदगी में क्या बनता है? आपका शुक्राणु बनता है। अगर शरीर में टेस्टोस्टेरोन कम हो गया है तो शुक्राणु की संख्या भी घट सकती है। यानी बहुत सारे पुरुषों को लो स्पर्म काउंट की समस्या होती है। जिन पुरुषों को लो स्पर्म काउंट की समस्या होती है, अक्सर देखा गया है कि उनमें टेस्टोस्टेरोन की जो मात्रा है, जो हार्मोन है, उसकी मात्रा भी कम पाई गई है। तो इनमें ये बहुत ज्यादा गहरा कनेक्शन है। गति धीमी हो सकती है। शुक्राणु जो है, जैसे मान लेते हैं कि ये शुक्राणु है तो शुक्राणु की गति अच्छी होना बहुत जरूरी है। शुक्राणु का गति करना जरूरी क्यों है? क्योंकि शुक्राणु को एक बहुत लंबा सफर तय करना होता है। शुक्राणु को महिला के अंडे के पास जाना होता है। तो अंडे के पास उसके पास पैर तो है नहीं कि चल के जाएगा, वो पूंछ की हेल्प से तैरते हुए शुक्राणु जो होता है वो अंडे के पास जाता है। तो इसीलिए शुक्राणु की गति बहुत जरूरी है क्योंकि जो अंडा होता है वो सिर्फ 24 घंटे तक ही जिंदा रह सकता है, इससे ज्यादा वो जिंदा रहेगा नहीं। तो जल्द से जल्द शुक्राणु को अंडे के पास पहुंचना होगा वरना अंडा मर जाएगा। तो जब अंडा मर गया तो मरे हुए अंडे के पास जाकर शुक्राणु करेगा क्या? इसलिए शुक्राणु की गति होना भी बहुत जरूरी है। और अगर आपके टेस्टोस्टेरोन की जो मात्रा है, जो लेवल है वो कम है तो आपकी शुक्राणु की गति धीमी हो सकती है और उनकी क्वालिटी भी बिगड़ सकती है। क्वालिटी में बिगड़ना ये भी होता है, जैसे मान लो कि आपने सीमेन इजैकुलेट किया, अगर उसमें चेक किया जाए कि जिंदा स्पर्म कितने हैं तो पाया जाता है यार जिंदा स्पर्म तो है ही नहीं, सारे के सारे स्पर्म मरे हुए हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो शुक्राणु का जो शेप है, जो ये प्रॉपर ओवल शेप होना चाहिए, वो आड़ा टेढ़ा सा है, ऐसा शेप है उसका,
ऐसा शेप है उसका। तो अगर शेप भी सही नहीं है, इसका मतलब आपके शुक्राणु की क्वालिटी खराब है। आड़ा टेढ़ा जो स्पर्म का जो शेप होता है वो थोड़े जाकर अंडे के अंदर पेनिट्रेट कर पाएगा। मान लेते हैं ये अंडा है और ये शुक्राणु है, तो इसका प्रॉपर शेप अच्छा होना चाहिए, तभी ये अंडे के अंदर क्या कर पाएगा, प्रवेश कर पाएगा। और जब अंडे के अंदर प्रवेश करेगा तो निषेचन की प्रक्रिया हो गई। अगर उसका शेप बढ़िया नहीं है तो अंडे के अंदर प्रवेश भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। यानी अगर टेस्टोस्टेरोन सही रहेगा तो शुक्राणु भी फिट रहेंगे, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आगे बात करते हैं। कि टेस्टोस्टेरोन कम क्यों होता है, ये भी बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि आखिर टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में, पुरुषों बॉडी में कम क्यों हो जाता है। तो कह रहा है कि कुछ हमारी आदतें होती हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन के दुश्मन होती हैं। बहुत सारे पुरुष वो आदत ही नहीं छोड़ते जिनसे उनकी जो हेल्थ लाइफ है वो अफेक्ट करती है। आगे बात करते हैं कौन सा, देखो कुछ आम कारण है। पहला, हर दिन का तनाव, स्ट्रेस बहुत बुरा होता है। मतलब किसी ने सही कहा है, चिंता चिता के समान होती है। जो आपका स्ट्रेस है वो आपके शुक्राणु के ऊपर आपका मानसिक संतुलन हिला देती है। दिमाग तक की बात भी आप जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग मानते नहीं है, उनको मतलब पता ही नहीं है कि आपका जो स्ट्रेस है वो आपके स्पर्म के ऊपर भी प्रभाव डालता है। बिल्कुल, जो स्ट्रेस है वो मानसिक तनाव तो देता ही देता है, इंसान काम करने में मन नहीं लगता है, बहुत सी चीजें होती हैं, बट आपके शुक्राणु पे भी उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले तो हर दिन का तनाव, स्ट्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग मतलब स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट होना नहीं, स्ट्रेस को दूर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा हुआ है जंक फूड और मोटापा। आजकल बहुत जंक फूड का लोग क्या करते हैं, सेवन करते हैं, उससे उनकी लाइफ पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, मतलब डिस्ट्रॉय। हर तमाम तरह की 1000 तरह की बीमारियों उनको घेर लेती है। अब उससे मोटापा बढ़ता है। मोटापा बहुत बड़ा दुश्मन होता है आपके टेस्टोस्टेरोन का भी और आपके शुक्राणु का भी। इसलिए अपने BMI पे, अपने वेट पे भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। पूरी नींद लेना अच्छे, इसलिए बहुत जरूरी है। शराब और धूम्रपान से तो एकदम 100% दूरी बना लो गाइस। शराब, गुटखा, तंबाकू, जो भी चीजें होती हैं ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा बेकार है। आगे बात करते हैं कोई पुरानी बीमारी या फिर दवा का असर, जिससे भी क्या हो सकता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो लो हो जाए, जिसके चलते आपका स्पर्म भी क्या हो जाता है, लो स्पर्म काउंट या फिर स्पर्म की गुणवत्ता खराब हो जाती है। ये सब टेस्टोस्टेरोन को धीरे धीरे क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये तो सारी दिक्कतें हैं। अब सवाल ये है कि इनको ठीक कैसे करें, क्या करें ये सब चीजें, दिक्कतें जो है वो ठीक हो जाए। तो वो हम जानते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल से बढ़ाए टेस्टोस्टेरोन। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करोगे तो आपको टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी इंप्रूव हो जाएगा, हार्मोन बढ़ेगा, सेहत भी चमकेगी। कुछ आसान आदतें अपनाएं। सबसे पहला, अश्वगंधा, श्वेत मूसली, कोच बीज, शतावरी आदि पाउडर का उपयोग करें, सेवन करें। ये आयुर्वेदिक होती हैं, इनके बहुत सारे लाभ होते हैं। ऐसा नहीं कि इनका लाभ सिर्फ और सिर्फ आपके स्पर्म की गुणवत्ता को इंप्रूव करना ही इनका लाभ होता है। इनका जो लाभ है वो बहुत सारा, आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ को क्या करता है, ये इंप्रूव करने का काम करता है। हर दिन 30 मिनट का वॉक करें या फिर एक्सरसाइज करें। और ओवर एक्सरसाइज, जो ओवर वर्कआउट होता है ना, ओवर वर्कआउट ये भी बहुत बड़ा दुश्मन होता है। ओवर वर्कआउट से भी क्या होता है, वो आपके स्पर्म लाइफ को थोड़ा अफेक्ट करता है, थोड़ा डिस्ट्रॉय करता है। गहरी नींद लें, हरी सब्जियां, फल, मेवे खाएं, जो मौसमी सब्जियां होती हैं, जो खासकर लहसुन का भी प्रयोग करें, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उनका प्रयोग करें। ठीक है, आगे लिखा हुआ है धूम्रपान और शराब को अलविदा कहें, और अगर जरूरत हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। क्योंकि देखो मैं बताती हूँ एक बात, कि कोई भी चीज अगर आपकी मतलब खराब हो रही है, आपको लग रहा है, तो सबसे पहले आपको अपनी जीवन शैली सुधारनी चाहिए। उसके बाद आपको जरूर से जरूर रिजल्ट दिखाई देगा। बट फिर भी आपको रिजल्ट नहीं दिखाई देता, अगर रिजल्ट उसका दिखाई नहीं देता है तो बिना देरी करे, बिना किसी झिझक और ये सोचे कि वो मुझे जज करेगा, ऐसी कल्पना दिमाग में नहीं लानी चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि आपका उपचार वही करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपनी जीवन शैली सुधारो। उसको सुधारने से आपके 80% प्रॉब्लम, और बहुत सारे लोगों को तो अगर वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो 100% प्रॉब्लम यूं चुटकी में गायब जाती है। तो आप भी फॉलो करें और मैथ्स एंड टॉपर्स को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो को बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय गाइस।